साथ ही बिहार चुनाव में जो नतीजे आए हैं उन पर विश्वास नहीं हो रहा। आखिर विश्वास हो क्यों? इंडिया गठबंधन जिस तरीके से चुनाव लड़ रहा था, पूरी हवा इंडिया गठबंधन की थी। हवा इंडिया गठबंधन की नहीं, तेजस्वी यादव की थी। अब तेजस्वी यादव चुनाव क्यों हारे हैं? चुनाव आयोग पर सवाल उठाना या ईवीएम पर सवाल उठाना ठीक है। चुनाव आयोग ने और ईवीएम ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हराया, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन जो अंदरूनी कला थी उसको कोई ये नहीं कह सकता कला नहीं थी। एक इकलौते तेजस्वी यादव को हराने के लिए क्या लगा था? दूसरी चीज़, इंडिया गठबंधन चुनाव हारा क्यों? क्या कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी सरकार में आए या फिर आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बने? ये सवाल उठते हैं। अब ये समझना होगा सवाल ये क्यों उठते हैं, उस पर हम जाएंगे। लेकिन पहले मैं चर्चा करता हूँ कि तेजस्वी को हराने के लिए कौन लोग थे। एक तरफ तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कट्टा और गोली ऐसे पर चुनाव लड़ रही थी, धर्म पर चुनाव लड़ रही थी, जंगल राज पर चुनाव लड़ रही थी। और तेजस्वी यादव अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। और तेजस्वी को हराने के लिए 80 मंत्री, 200 विधायक जो अदर स्टेट के थे, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और पूरा केंद्र मंत्रिमंडल, 45 हेलीकॉप्टर लगे थे एक इकलौते तेजस्वी यादव को हराने के लिए। ये मंत्री, विधायक, हेलीकॉप्टर तेजस्वी के साथ भी हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। इसके पीछे ही वजह है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की आज कई राज्यों में सरकार है। कांग्रेस अगर चाहती तो अपनी जो सुविधाएं हैं वो तेजस्वी यादव को उपलब्ध कराती, जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ के बड़े चेहरों से प्रचार करवाती और राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्री लगाकर तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़े होती। लेकिन कांग्रेस नहीं हुई। आप सोच सकते हैं कांग्रेस के पास आर्थिक स्थिति नहीं सही होगी। वर्षों तक कांग्रेस ने देश पर राज किया है, अभी भी कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी कितनी सभा करते ये भी सवाल उठता है। लेकिन कांग्रेस तेजस्वी यादव का साथ नहीं देती है। सबसे पहला सवाल यहीं से उठता है, कांग्रेस साथ क्यों नहीं देती है? क्या कांग्रेस नहीं चाहती है ये क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हों, या फिर आरजेडी के सरकार में आने से, आरजेडी के बड़े पार्टी बनने से कांग्रेस का नुकसान होता? आपका ध्यान हम थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। जब चुनाव इलेक्शन डिक्लेयर होता है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन या फिर नीतीश कुमार, तेजस्वी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह रैलियों में लग जाते हैं। लेकिन कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर बवाल काटे रहती है। 100 सीटें मांगती है, 100 सीटें चाहिए तब हम गठबंधन करेंगे, नहीं तो अपने प्रत्याशी उतार देती है। अब सोचिए, बिहार में जहां पर कांग्रेस का कोई जनाधिकार नहीं, वहां पर 100 सीटें मांगती है। खींचतान की बात 63 सीटों पर बनती है, 10 सीटें उसमें और चली जाती हैं। अब 63 सीटों पर लड़ती, 6 सीटें जीतती। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं। जब प्रचार प्रसार के समय आता है, राहुल गांधी गिनी चुनी 3 से 4 सभाएं करते हैं, प्रियंका गांधी 2 से 3 सभाएं करती हैं। अब राहुल गांधी इतने अरसों तक गांधी परिवार सत्ता में रहा है, कांग्रेस की कई और राज्यों में सरकार है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर प्रचार नहीं करता। एक इकलौते इमरान प्रताप बड़ी कुछ सभाएं करते, प्रचार करते, वो भी वहाँ पर जहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी होता है। दूसरी चीज़, इंडिया गठबंधन की तरफ से साझा रैली क्यों नहीं होती है? कांग्रेस की और आरजेडी की साझा रैली नहीं उठती। सवाल उठता है, जायज़ है सवाल उठाना, कि कांग्रेस और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक भी सभा, एक भी मंच साझा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इंडिया गठबंधन है, गठबंधन में सरकार, चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं किया? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन नहीं, क्योंकि कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि आरजेडी सत्ता में आए, क्योंकि कांग्रेस को ये पता है जब तक ये क्षेत्रीय पार्टियां कमज़ोर नहीं पड़ेगी, कांग्रेस अपना वर्चस्व नहीं बचा पाएगी। कांग्रेस भाजपा से नहीं लड़ रही, कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ रही। क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करके चुनाव लड़ना चाहती। कांग्रेस ये जानती है कि अगर इन पार्टियों को हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हम फिर, जब ये पार्टियां ख़त्म होंगी तो
लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की होगी। जितना नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों को भाजपा कर रही है उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस करे। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से। दिल्ली में क्या हुआ, सरकार गई सारी जगह। उसके बाद अब बिहार में यही हुआ। पहले तो सीट शेयरिंग, उसके बाद प्रचार न करना। कांग्रेस के पास इतनी सुविधाएं होने के बाद मेहनत न करना, जोर शोर से प्रचार न करना, सवाल खड़े करते हैं आखिर क्यों। चुनाव आयोग ने तो तेजस्वी को चुनाव हरा दिया, कहीं उससे ज़्यादा कांग्रेस ने आरजेडी और तेजस्वी को और बिहार की जनता को चुनाव हरा दिया। तेजस्वी यादव चुनाव नहीं आ रहे, बिहार की जनता चुनाव आ रही है। चुनाव हराकर एक कहावत नहीं कहा जाती, अभिमन्यु को घेर के मारा जाता है, उसी तरह बिहार में तेजस्वी यादव को भी घेर कर मारा गया। कांग्रेस भाजपा ने मारा है। अब आप सोच रहे होंगे कांग्रेस और भाजपा ने तेजस्वी को मारा है क्यों, कैसे? कांग्रेस ने तेजस्वी को मारा नहीं, लेकिन उस युवा का भरोसा मरा है, उस बेरोजगार की उम्मीद मरी है। बिहार के जो छोटे बच्चे हैं, एक तबके जो पढ़े शिक्षा से वंचित हैं, उनकी शिक्षा मरी है। आधे से ज़्यादा बिहार दूसरे राज्यों में ट्रेनों में लग के मजदूरी करने जाती है, उनकी उम्मीद मरी है। मारा किसने? कांग्रेस ने। हम चुनाव आयोग पर ठेकरा फोड़ सकते हैं कि चुनाव आयोग ने चुनाव हरा दिया। ये सच है कि चुनाव आयोग ने चुनाव हराया, लेकिन ये अंदरूनी कला कहीं ना कहीं तेजस्वी की सबसे बड़ी हार का कारण है। चुनाव आयोग ने जितना तेजस्वी का नुकसान किया उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस ने किया। अब उम्मीद बची किससे? अब एक पॉइंट और है जो कांग्रेस के साथ अब यूपी की पारी है। अगर यूपी में कांग्रेस से ही करते तो फिर यूपी के भी हालात कहीं ऐसे ही ना हो सकते हैं कि जो 2017 में चुनाव हुआ था, कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो 27 में भी जायज वो सीटें मांगेगी क्योंकि अब उसके 6 एमपी हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा धन्यवाद अखिलेश यादव का करना चाहिए। अखिलेश यादव इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार में एक भी सीट पर चुनाव न लड़कर 24 रैलियां कर देती हैं अपने संसाधन से। अपने नेता, चाहे इकरा हसन हो, अवधेश प्रसाद हो, धर्मेंद्र सोलंकी हो, तमाम ऐसे सांसद, लालजी वर्मा हो, तमाम ऐसे नेता कार्यकर्ता सांसदों को लगाकर मोर्चा संभाला, तेजस्वी के साथ दिया सारथी बनकर। एक तरफ जब अखिलेश यादव जब तेजस्वी के साथ जाते हैं तो तेजस्वी का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि तेजस्वी यादव अकेला पड़ चुका था। प्रचार तेजस्वी अकेले कर रहे थे क्योंकि तेज प्रताप भी अपनी पार्टी अलग बना चुके थे। भाजपा के साथ, चुनाव आयोग के साथ, कांग्रेस के साथ सब एक तरफ खड़े थे, तेजस्वी अकेले खड़े थे। तेजस्वी के साथ अखिलेश यादव ने पूरी ताकत से उनका साथ दिया और दिखाया कि सामाजिक न्याय में आज भी हम लड़ रहे हैं। लेकिन वही कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ रही थी, भाजपा से नहीं लड़ रही थी, क्योंकि उसका मकसद था क्षेत्रीय पार्टियों को कमज़ोर करना, और वो कांग्रेस उस पर सफल हुई है। जितना जीत का जश्न भाजपा मना रही है, उससे कहीं ज़्यादा इस जीत का जश्न कांग्रेस मना रही होगी अंदरूनी। भले सामने से नहीं मना रहे, लेकिन कांग्रेस इसका जश्न जरूर मना रही होगी। जिस तरीके से ये चुनाव हुए, किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसे नतीजे आएंगे। हर कोई चाहता था, बड़े बड़े चाणक्य की कह रहे थे सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है, लेकिन नतीजे कुछ और आते हैं। एक पॉइंट और हम रख लेते हैं, अमित शाह जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, लगातार डेरा डालते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, अधिकारियों से मीटिंग करते हैं और नतीजे बदल जाते हैं। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, ये भी सवाल उठता है। कांग्रेस के पास किस चीज़ की कमी है? क्या बड़े नेताओं की कमी है, या फिर पैसे की कमी है, या और व्यवस्थाओं की कमी है? जब 45 हेलीकॉप्टर भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर सकती है, तो क्या कांग्रेस के पास 2-4 हेलीकॉप्टर, 2-4 बड़े नेता नहीं थे जो प्रचार करते बिहार में? कांग्रेस के पास भी हैं, कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्रियों से कांग्रेस ने क्यों प्रचार नहीं करवाया? या फिर कांग्रेस के और नेताओं ने क्यों प्रचार नहीं किया? गिनी चुनी सभाएं राहुल गांधी ने की, गिनी चुनी सभाएं प्रियंका गांधी ने की, कांग्रेस के और कोई नेताओं ने सभा नहीं की। तो ये जनता के मन में एक ख्याल बैठ गया, ये आपसी कला आज है, कल सत्ता में होगी तब भी तो हो सकती है।
बहुत सारे सवाल थे, लेकिन ये रिजल्ट बिहार का विश्वास को मार दिया है, बिहार के बदलते बिहार के परिवर्तन को मार दिया है। उस युवा के दिल पर चोट हुई है कांग्रेस की वजह से। भाजपा से लड़ी आरजेडी, बिहार की जनता चुनाव आयोग से लड़ी आरजेडी, लेकिन अपने ही साथी, अपने ही घटक दल कांग्रेस से चुनाव हार गई। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी का चुनाव आने वाला है, और अगर यूपी में यही कांग्रेस साथ रही तो यूपी की तस्वीर क्या होगी? क्या 2017 वाले हाल यूपी में फिर से होंगे? क्योंकि बिहार में तो अब इस तरीके से ला दिया कि विपक्ष में बैठने लायक का नहीं छोड़ा। 25 सीटें जीती हैं, विपक्षी दल बन सकता है, लेकिन क्या वो बात रहेगी, वो हिम्मत रहेगी, वो भरोसा रहेगा? कांग्रेस ने वो भी तोड़ दिया। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है हमारी बातों पर और हमारी चर्चाओं पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तमाम सारे सवाल हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में तमाम जवाबों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।